हो गया आपका ऑडिट का पेपर। अब बात करते हैं जल्दी से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप ये लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे। ऑडिट के पेपर का डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूं। मेरे पास अभी तक 2 बच्चों के मैसेज आए हैं। समय हुआ है लगभग 5:25 और मैं वीडियो शूट जो है वो कर रहा हूं और आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि भाई क्या मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं और मैसेज में चेक कर लूंगा। तो ऑडिट का पेपर देखिए, सबसे पहले 5:05 पे मेरे पास एक मैसेज जो है वो आ गया था और वो ये था कि पेपर वेंट वेल, इट वॉज मॉडरेट, लाइक आई कैन एक्सपेक्ट 60+ मार्क्स, MCQs आर वेरी इजी, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे मैसेज और आया हुआ है, व्हाट एन एग्जाम, इजी पेपर, मक्खन सा पेपर आया था। पूरी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाया था बच्चा अपने पर्सनल रीजन की वजह से, बट सुपर इजी था इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव और MCQ में थोड़ा खेल गए, बट पेपर वाज फाइन। अब आप 2 बच्चों के डिफरेंट फीडबैक देख रहे हैं। मोटे मोटे तौर में बोल सकता हूं कि पेपर जो है वो एवरेज पेपर था। आप लोगों को ज़्यादा उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वैसे भी जो हो गया सो हो गया। अब जरा बात करते हैं CA इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। आपने एग्जाम से पहले क्या करना है। ऑडिट के MCQs जिस भी YouTube चैनल पे लाइव डिस्कस हो रहे हो, आपको पता क्या करना है, उस चैनल को आपने अनसब्सक्राइब कर देना है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती की एंजाइटी आपके लिए फैलाई जा रही है। प्लीज अपने अगले एग्जाम पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी भाई लगता है कि वो लोग सही कर रहे हैं तो जाइए, फिर ये सब छोड़िए, SM छोड़िए, FM छोड़िए, जाके ऑडिट पढ़ लीजिए दोबारा से, क्योंकि FM SM तो अगली बार आपने देना है, ठीक है ना। आ जाओ, अब पूरी वीडियो को देखिएगा, स्पीड को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे भाई तेज बोल रहा हूं तो धीरे कर लीजिएगा, धीरे बोल रहा हूं तो तेज कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों को सही लगे। आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूं मैं SM के लिए, और बहुत हाई चांसेस हैं कि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ओके। और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और दे रहा हूं, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। आपने बस कमेंट में एक चीज लिखनी है, सी यू इन CA फाइनल्स। यस, आपने लिखना है सी यू इन CA फाइनल्स, क्योंकि आपका आखिरी पेपर होगा इंटर का और आखिरी बार पेपर होगा इंटर का। इसके बाद सीधा आप लोगों से मुलाकात करूंगा मैं CA फाइनल ऑडिटिंग के अंदर। तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए सी यू इन CA फाइनल्स। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिवीजन की। ऑर्डर ऑफ रिवीजन आपने क्या रखना है, जरा ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। सबसे पहले आप लोग FM से शुरू कीजिए, क्योंकि भाई FM ना थोड़ा सा आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है इन कंपैरिजन टू SM। और अगर उसमें क्वेश्चन सही आ जाता है तो भाई उसमें फुल मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा उसमें फुल मार्क्स स्कोर करने की। उसके बाद आप SM कीजिएगा। और SM के साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने शुरुआत में SM उठा लिया तो हो सकता है बहुत सारा समय SM को दे दें और FM के लिए आपके पास समय ना बचे। इसलिए मैं SM का टीचर होने के बाद भी आपको बोल रहा हूं कि आप FM से जो है वो शुरू कीजिए। सीक्वेंस आपका रिवीजन का क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, 5 4 3 2 1 इस तरीके से जो है आप लोग रिवाइज करें, 5 4 3 2 1। क्योंकि भाई आपने ना चैप्टर 5 को बहुत बार इग्नोर कर दिया है पढ़ते समय, क्योंकि आप हमेशा पहले से शुरू करते थे, वो अच्छी तरह हो जाता था, 5th बेचारा रह जाता था। और 5 4 3 2 1 आप लोग इसी ऑर्डर में जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। प्रायोरिटी टॉपिक्स को फॉलो करिएगा। प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दी है, वो लिस्ट में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इस लिस्ट को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें आपको सारे टॉपिक्स जो है वो हमने बता रखे हैं कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे जो है आप लोगों को ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इसका लिंक आपको इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने दे दिया है। अपना स्पेशल फोकस रखिएगा लेटेस्ट MTP और RTP पे। इसका भी डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। मिनट टू मिनट गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है। रिवीजन वीडियोस को आप लोग जो है वो इफेक्टिवली यूज करें। अगर आपको लगता है कि भाई रिवीजन वीडियो की जरूरत है तो ही यूज करें, लगता है नहीं है तो भाई सब इग्नोर कर दीजिए। आपको लाइव लेक्चर इस समय भाई लाइव रिवीजन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं बात बता के थक गया हूं आपको, सेम मैंने ऑडिट में बोला था, वही बातें यहां पे एप्लीकेबल है। अच्छा नाउ आप जरा ध्यान से समझें, क्वेश्चन बैंक आपने जरूर थॉरोली जो है वो करना ही करना है, किसी भी हाल में इसको आपने छोड़ना नहीं है। केस स्टडीज और MCQs आपको हमने बहुत सारे प्रोवाइड करे हैं। जो चैप्टर पढ़ते जाएं उसके केस स्टडीज और MCQs अच्छे से करते जाएं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद केस स्टडीज और MCQ करिएगा, क्वेश्चन बैंक साथ साथ करते जाइएगा, टॉपिक बाय टॉपिक करते जाइएगा। RTP MTP का डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेटेस्ट RTP MTP तो है ही। अभी तक न्यू कोर्स में जितनी भी RTP और MTP आई है वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, एंड बिलीव मी क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाले हैं। स्पीड अपनी मेंटेन रखिएगा रिवीजन्स के दौरान। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों के लिए हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो प्रायोरिटी टॉपिक्स जो है यहाँ पे निकाल दिए हैं। मस्ट डू टॉपिक्स एंड क्वेश्चन लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, उसे आपने जरूर देखना है। FMSM के लिए कुछ आप लोगों के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं। लेंदी केस स्टडी अपीयर हो सकती हैं आपके पेपर के अंदर। ध्यान रखना है कि भाई साहब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर केस स्टडी पढ़ेंगे। और याद रखें, आप जिस भी सेक्शन से शुरू करें पहले उसको पूरा कंप्लीट करें, जंप ना करें सेक्शंस के बीच में, राइट। आप सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्टिव और MCQ सेक्शन के कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएं। MCQs को शुरू में ना उठाएं, MCQs को हमेशा हर सेक्शन के बीच में उठाएं। अच्छा, आपने कौन सा सेक्शन पहले चूज करना है, एक बार आप पेपर पढ़ लीजिएगा, जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रहा हो, जिसको देख के आपको लग रहा हो कि ओके, मान लीजिए ऐसे में सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं तो आप उसको उठाइए, उससे शुरुआत कीजिए, और वहां से आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो एग्जाम के अंदर बनना शुरू होगा। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया। पहले आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद MCQs आप लोग करने वाले हैं। कोई MCQ बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल चिंता ना करें भाई, अपने ऊपर बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों ने अगर कमांड बना रखी है, एग्जाम में आपको सब कुछ याद आएगा। ये सब बेकार की बातें होती हैं कि भाई याद नहीं आए। ऑडिट में भी आप करके आए और देखिएगा ऑडिट में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों के। क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे तरीके से।
छोड़े ना, मतलब क्वेश्चन में कई बार चीज़ें जो है वो एक की जगह दो या फिर 3 क्वेश्चन भी पूछे होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक क्वेश्चन के अंदर, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट, कोशिश कीजिए एफएमएसए में मिला के आपके 24 से 30 नंबर एमसीक्यू में आ जाएं और बाकी भाई साहब 40 से 50 नंबर आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा और ये हो सकता है। इस समय कोई न्यू टॉपिक जो है पिक मत कीजिएगा। डाउट सपोर्ट अगर आपको चाहिए आप हमारे साथ सीए सर्कल पर विजिट कर सकते हैं। रिवीजन वीडियो का लिंक भी इसी के अंदर है, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर है, प्रायोरिटी टॉपिक्स भी इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर है, और साथ साथ में डाउट सपोर्ट के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने जो है वो कैसे कैसे एक्सेस करना है। वो सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ये सीए सर्कल वाला लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, देन इसके बाद आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप लोगों के लिए हमने कोर्स बना रखा है फ्री रिसोर्सेज का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एसएम के लिए डाल रखी है, उन्हें ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। और बाकी हमारे टेलीग्राम वगैरह के, व्हाट्सएप वगैरह के ऑफिशियल लिंक्स हैं, आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं और हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एग्जाम में पास हो सकते हैं। डाउट आपके पास कुछ भी हो आप लोग जो है सीए सर्कल पूछ सकते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करने की। राइट, चलिए विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।